क्या आप जानते हैं कि भारत की 75% से ज़्यादा आबादी फाइनेंशियल लिटरेसी से वंचित है? यानी उन्हें यह तक नहीं पता कि पैसे को सही तरीके से बचाना, निवेश करना और बढ़ाना कैसे है। और यही वजह है कि करोड़ों लोग कर्ज, फ्रॉड और गलत निवेश के जाल में फंस जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एक एक्स बैंकर हूँ। पिछले 20 सालों के बैंकिंग करियर में मैंने देखा है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसे को सही तरह से इस्तेमाल करना नहीं जानते। आज मैं आपके साथ फाइनेंशियल लिटरेसी पर बात करूंगा। क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी, क्यों ज़रूरी है और कैसे हम भारत को 2047 तक फाइनेंशियली लिटरेट बना सकते हैं। भारत में आज भी मेजॉरिटी लोग पैसों को सिर्फ खर्च करने का साधन मानते हैं। कई लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। बहुत लोग गलत स्कीम्स में पैसा फंसा देते हैं और बैंकिंग सर्विसेज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है तो गरीबी घटेगी, मिडिल क्लास मजबूत होगी और हर व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। यानी फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए भी फ्यूल है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि कितनी सेविंग करनी है, किस तरह का इंश्योरेंस लेना है और रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस बनाना है, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। फाइनेंशियल वेलबीइंग से आप डेट ट्रैप से बचते हैं, इमरजेंसीज में परेशान नहीं होते, परिवार को सिक्योर कर पाते हैं और लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड मिलता है। जब आप फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं तो आपको कई फायदे मिलते हैं। आप आसानी से फाइनेंशियल फ्रॉड से बच जाते हैं, इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग में सही डिसीजन ले पाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट और वेल्थ क्रिएशन दोनों कर पाते हैं और सबसे बड़ा फायदा, आप इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं, किसी पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहते। अब सवाल उठता है कि फिर फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी लो क्यों है? पहला कारण, स्कूल और कॉलेज में फाइनेंस की एजुकेशन नहीं दी जाती। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बैंकिंग और डिजिटल फैसिलिटीज की कमी है। तीसरा, डिजिटल फ्रॉड्स और फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लगातार बढ़ रहे हैं। चौथा, अवेयरनेस कैंपेन्स अभी भी लिमिटेड हैं, यानी चैलेंज बड़ा है लेकिन इसे मिलकर सॉल्व किया जा सकता है। सरकार और इंस्टीट्यूशंस इस पर काम कर रहे हैं। आरबीआई और सेबी फाइनेंशियल अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। धीरे धीरे स्कूल्स और कॉलेजेस में फाइनेंशियल टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एनजीओज और फिनटेक कंपनीज भी ट्रेनिंग सेशंस कर रही हैं। लेकिन ये कोशिशें अभी शुरुआत हैं, हमें और आगे बढ़ना होगा। अगर हमें भारत को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना है तो कुछ स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी। स्कूल और कॉलेज में फाइनेंशियल एजुकेशन कंपलसरी करना होगा। सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अवेयरनेस फैलाना होगा। गांव-गांव में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस द्वारा फाइनेंशियल वर्कशॉप्स करनी होगी। लोकल लैंग्वेजेस में आसान कंटेंट बनाना होगा। डिजिटल ऐप्स और गेम्स के जरिए फाइनेंस को इंटरेस्टिंग बनाना होगा। अगर ये स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट होती हैं तो 2047 तक हम जरूर फाइनेंशियली लिटरेट इंडिया देखेंगे। दुनिया के कई देशों ने फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रायोरिटी दी है। सिंगापुर में प्राइमरी स्कूल लेवल पर फाइनेंस सब्जेक्ट कंपलसरी है। ऑस्ट्रेलिया में नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी स्ट्रैटेजी हर नागरिक को एम्पावर करती है। यूएसए में भी जंप स्टार्ट कोalition बच्चों को अर्ली एज से ही फाइनेंस सिखाती है। इन एग्जाम्पल्स से हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए। भविष्य में फाइनेंशियल लिटरेसी डिजिटल टूल्स से और आसान होगी। एआई और मोबाइल ऐप्स पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देंगे। गेमिफाइड लर्निंग से बच्चों को फाइनेंस समझाया जाएगा। ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसी अवेयरनेस जरूरी होगी और रूरल इंडिया में स्मार्टफोन से डिजिटल फाइनेंशियल एजुकेशन बड़े स्तर पर पॉसिबल होगा। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि जीवन जीने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि भारत 2047 तक डेवलप्ड नेशन बने, तो हमें हर नागरिक को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना होगा। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी को स्कूल लेवल से कंपलसरी कर देना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलकर एक संकल्प लेते हैं, 2047 तक भारत को फाइनेंशियल लिटरेट बनाएं। जय हिंद।